Hello, welcome you all today. We are going to start relative velocity in one dimension. अगर सपोज करिए कोई भी दो पार्टिकल्स दो बॉडीज मूव कर रही हैं और आपको एक की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालनी है, एक पार्टिकल की वेलोसिटी दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में निकालनी है, तो इसके लिए हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप साइकिलिंग कर रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, साइड में आपका फ्रेंड भी साइकिलिंग कर रहा है, आपका नाम ए माना और आपके फ्रेंड का नाम बी माना। आप 5 से साइकिलिंग कर रहे हैं, आपका फ्रेंड भी 5 से साइकिलिंग कर रहा है, तो आपको क्या लगेगा कि आपका फ्रेंड रेस्ट में। भाई आप 5 से जा रहे हो, आपका फ्रेंड भी 5 से जा रहा है, तो आपको क्या लगेगा, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, आपको क्या लगेगा कि आपका फ्रेंड रेस्ट में, और आपके फ्रेंड को क्या लगेगा कि आप भी रेस्ट में हो। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। अब इसी में अगर हम देखें आप 5 से जा रहे हो और आपका फ्रेंड 3 से जा रहा है, तो आपके फ्रेंड को लगेगा कि आप 2 से आगे जा रहे हो। दोबारा बोलूं, आप 5 से जा रहे हैं, आपका फ्रेंड 3 से जा रहा है, ये 3 से जा रहा है, आप 5 से जा रहे हैं, आपके फ्रेंड को लगेगा कि आप 2 से आगे जा रहे हैं और आपको लगेगा कि फ्रेंड 2 से पीछे जा रहा है। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। क्या लगेगा, क्या अपीयर होगा, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। अभी हम स्ट्रेट लाइन में बात कर रहे हैं, सीधे चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन या फिर अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में आप देख रहे हैं स्पीड का इफेक्ट माइनस होके आ रहा है, और अगर अपोजिट जा रहे हैं तो आपको स्पीड का इफेक्ट हमेशा प्लस होके नजर आएगा। जैसे आप 5 से जा रहे हो, आपका फ्रेंड उल्टा आ रहा है 3 से, आप 5 से आप 3 से, आप 5 से आपका फ्रेंड 3 से, तो आपके फ्रेंड को लगेगा आप 5 + 3 यानी 8 से आगे जा रहे हो, और आपको लगेगा आपका फ्रेंड 8 से पीछे जा रहा है। तो अगर आगे की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानूं और पीछे की डायरेक्शन को नेगेटिव मानूं, तो हम साइन के अकॉर्डिंग भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन को सिग्निफाई कर सकते हैं। तो कैसे हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, इससे बहुत बढ़िया क्लास ऑफ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो एक बार अभी हम बेसिक लेवल पर रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से नोट्स पे फोकस करिए। लेट अस सी। अब इधर देखिए, सपोज करिए ये है पार्टिकल ए, आप हो सकते हैं, वेलोसिटी है वी ए, वेलोसिटी ऑफ ए, एंड दिस इज योर फ्रेंड बी, और इसकी वेलोसिटी है बी, वी बी। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो याद रखिएगा इसको लिखते हैं वी ए बी, एंड दैट इज ऑलवेज वी ए माइनस वी बी। रिमेंबर आई एम टॉकिंग ओनली फॉर वन डायमेंशन, अभी स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वी ए माइनस वी बी। अब इस चीज को हमें अप्लाई करना है, फॉर्मूला एक ही है मेरे पास, बट विद प्रॉपर साइन कन्वेंशंस, विद प्रॉपर साइन कन्वेंशंस। अब जो साइन कन्वेंशंस हम यूज कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेट सिस्टम वाली हैं। मतलब आप लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है छोटी क्लासेस में, पढ़ा हुआ है ना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब ये स्ट्रेट लाइन है आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये मान लेते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव होती है, ये वाली डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव, अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ रहे हैं। अगर इस टाइप का मोशन पढ़ रहे हैं तो आपके पास ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो यू हैव टू फॉलो प्रॉपर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पॉजिटिव नेगेटिव, इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव। तो अब फॉर्मूला एक ही है, साइन कन्वेंशन जब मैं लगाता हूं तो मुझे अपने आप पता चल जाएगा कि जब सेम डायरेक्शन में तो माइनस आएगा और अपोजिट डायरेक्शन में तो वेलोसिटी का इफेक्ट प्लस हो जाएगा। अब जरा देखिए फर्स्ट केस, अगर ए और बी आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, मूविंग इन सेम डायरेक्शन, अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं जैसा कि ऊपर वाला डायग्राम में, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी, वी ए माइनस वी बी। यही फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी वी ए माइनस वी बी, एंड बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर बोले तो सिंपली वी बी माइनस वी ए। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्लियर। तो ए विद रिस्पेक्ट टू बी वी ए माइनस वी बी, एंड बी विद रिस्पेक्ट टू ए वी बी माइनस वी ए। लेकिन जब मैं सेकंड केस की बात करता हूं कि ए एंड बी दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, जैसे
ये a है, इसकी वेलोसिटी va है, और ये b है, इसकी वेलोसिटी vb है अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस इफ va को हम पॉजिटिव मानेंगे तो vb अंडरस्टूड है नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन है। अब अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, ध्यान से देखिएगा, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, तो फॉर्मूला तो यही बोलता है va माइनस vb, लेकिन va पॉजिटिव है, ठीक है, और vb नेगेटिव है, तो ये माइनस आ गया। क्यों माइनस आया? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस। तो दिस बिकम्स va प्लस vb, बन गया ऑटोमेटिकली, प्रॉपरली साइन कन्वेंशन यूज करने बस। हाँ, अगर मैं आपसे बोलूं वी बी ए, बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो अब बताइए क्या फॉर्मूला होना चाहिए? इट शुड बी व्हाट? इट शुड बी वी बी माइनस वी ए, फॉर्मूला शुड बी वी बी माइनस वी ए। अब नेगेटिव कौन सा था? वी बी, तो यहाँ माइनस लगाओ, वी बी माइनस वी ए में माइनस कॉमन आ जाएगा, वी बी प्लस वी ए। तो मतलब वेलोसिटी अभी भी एड ही हुई वी बी प्लस वी ए, लेकिन माइनस साइन है, माइनस बता रहा है कि इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है? vb माइनस वी ए, वी बी इज नेगेटिव, माइनस कॉमन आ गया, वी बी प्लस वी ए। तो दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a एंड दिस इज फॉर a विद रिस्पेक्ट टू b। a की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है और b की डायरेक्शन को हमने नेगेटिव माना है। आई थिंक इट्स क्लियर। अपने नोट्स पे फोकस करिए, समझ में आ रहा है? आई थिंक सो आपको। ध्यान से देखिए, इसको कॉपी करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको और समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया कि ए की वेलोसिटी है आपकी 20 मीटर पर सेकेंड और बी की वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। दो बॉडीज है ए और बी, ए की वेलोसिटी है 20 और बी की वेलोसिटी 15। क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड बी विद रिस्पेक्ट टू ए। लिखने का तरीका तो समझ में आ गया होगा आपको। ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड बी विद रिस्पेक्ट टू ए इफ, पहला पार्ट, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, अगर दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। दूसरा, बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है एक दूसरे के। लेट अस स्टार्ट। अब देखिए, ए की वेलोसिटी कितनी है? 20, इसको हमने पॉजिटिव मान लिया। बी की डायरेक्शन अभी सेम डायरेक्शन में फर्स्ट पार्ट में, तो ये 15 मीटर पर सेकेंड है, ये भी पॉजिटिव है। क्लियर? भाई दोनों सेम है ना, दोनों पॉजिटिव। अब अगर मैं आपसे बोलूं ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो व्हाट इज माय फॉर्मूला? वी ए माइनस वी बी। क्लियर? वी ए माइनस वी बी, तो मीन्स 20 माइनस 15, हाउ मच? 5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई ए विद रिस्पेक्ट टू बी, फर्स्ट पार्ट। और बी विद रिस्पेक्ट टू ए का फॉर्मूला क्या होता है? वी बी माइनस वी ए, दैट इज 15 माइनस 20, यानी माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब a with respect to b is plus 5 and b with respect to is minus 5 when both are traveling in same direction। अब इस प्लस और माइनस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है कि a को लग रहा है a with respect to b, a with respect to b, यानी b को लग रहा है a पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 की स्पीड से जा रहा है, और b with respect to a मतलब a को लग रहा है b अपोजिट डायरेक्शन में 5 से जा रहा है। ये है माइनस साइन का मतलब। एक बार दोबारा बताता हूं, बी को लगता है कि ए पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रहा है 5 से, और ए को लगता है कि बी पीछे जा रहा है 5 से, पीछे, माइनस साइन बता रहा है पीछे। तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट, अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ए की वेलोसिटी इधर है और बी की वेलोसिटी इसके उल्टा है, ऑपोजिट है। अब देखिए, ए की वेलोसिटी हो गई +20 और बी की वेलोसिटी हो गई -15। माइनस क्यों लिया? समझ रहे हैं ना, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा? फॉर्मूला तो यही था, वी ए माइनस वी बी। तो व्हाट इज वी ए? 20 माइनस वी बी क्या है? -15, क्या बन गया? 35। अब बी को लग रहा है कि ए 35 से आगे की तरफ जा रहा है, और बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा?
VB minus VA. तो VB is -15 minus VA is 20, that is -35 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है? कैलकुलेशन सिंपल है, आसान सी बात है. ऑटोमेटिकली यहाँ प्लस हो रहा है और वहां पर माइनस हो रहा है. कैलकुलेशन आप कर लेंगे. समझने वाली बात यह है कि B को लग रहा है कि A 35 से आगे जा रहा है और A को लग रहा है कि B 35 से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, बैक साइड, अपोजिट साइड, पीछे की तरफ. आई थिंक इट्स क्लीन. तो वेलोसिटी ऑफ A with respect to B and B with respect to A when they are traveling in same direction, that is subtracted, and when they are traveling in opposite direction, तो इफेक्ट जो है वो सम आता है, वो अपने आप ही साइन कन्वेंशन से आ जाता है. समझ में आ रही बात? तो व्हेन यू आर यूजिंग साइन कन्वेंशन, आपके पास सिर्फ एक फॉर्मूला है, V A with respect to B is VA minus VB and B with respect to A is what? VB minus VA. सिंपल. फोकस ऑन टू योर शीट. ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. क्लियर है? तो लेट अस चेंज द शीट एंड प्रोसीड ऑन टू ए नेक्स्ट क्वेश्चन. तो एक क्वेश्चन और देखते हैं. मान लीजिए मेरे पास दो कार्स हैं. दिस इज कार A and this is car B. A is moving with a speed of 30 meter per second and B is moving in opposite direction with a speed of 20 meter per second. Clear? और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है that is 1 kilometer, I must say 1000 meters. क्वेश्चन आता है फाइंड टाइम टेकन टू मीट. या सेपरेशन को जीरो करने के लिए मिलेंगे कब? जब सेपरेशन जीरो हो जाएगा. सेपरेशन को जीरो करने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो दिस इज द क्वेश्चन. ये फर्स्ट पार्ट है आपका. सेकंड पार्ट में हम इनको सेम डायरेक्शन में करेंगे. अभी पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं. सॉल्यूशन. जब दोनों गाड़ियां चल रही हैं, दोनों व्हीकल्स चल रही हैं, तो हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. टाइम टेकन इज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B. तो सेपरेशन कितना कवर करना है इनको? 1000 मीटर. और A की स्पीड B के साथ क्या होगी? 50. सम हो जाएगी ना अपोजिट डायरेक्शन में. अभी आपने पढ़ा था 30 माइनस -20 यानी 50. तो कितना टाइम लग रहा है? 20 सेकेंड्स. मतलब 20 सेकेंड्स के बाद ये मिलेंगे. अब इसी को देखिए, समझ में आया आपको? डिस्टेंस जो कवर करना है दैट इज 1000 मीटर और टाइम कितना चाहिए वो पूछ रहा है. तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड. कौन कवर कर रहा है डिस्टेंस? A या B? भाई A भी कवर कर रहा है और B भी कवर कर रहा है. दोनों ही कवर कर रहे हैं मिलकर के. टाइम लग रहा है कितना? 20 सेकेंड्स. अगर मैं इसी में सेकेंड पार्ट ऐसा बना दूं कि A इज मूविंग विथ 30 meter per second and B is moving with 20 meter per second but in same direction. A भाग रहा है और B भी भाग रहा है सेम डायरेक्शन में और डिस्टेंस वही है 1000 मीटर. अब मैथमेटिकली टाइम क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस कितना है जो कवर करना है? 1000. स्पीड क्या हो गई? VAB is now 30 minus 20 यानी 1000 upon 10. That becomes how much? 100 seconds. तो अब इनको पास आने में 100 सेकेंड लगेंगे. देखिए पहले वाले केस में कितना लग रहा था? 20 सेकेंड्स. जल्दी पहुंच रहे थे. अब देर पहुंच रहे. क्यों? बताइए, सोचिए. भाई सीधी सी बात है ना. पहले दोनों के दोनों ही डिस्टेंस को कम करने की कोशिश कर रहे थे. अब क्या हो रहा है? अब B भाग रहा है और A उसका पीछा कर रहा है. B भाग रहा है और A उसका पीछा कर रहा है. तो B डिस्टेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और A डिस्टेंस घटाने की कोशिश कर रहा है. तो ये भागता जा रहा है और ये पीछा कर रहा है, ये चेज कर रहा है. तो ऑब्वियसली ये पीछे भाग रहा है, ये डिस्टेंस बढ़ा रहा है. तो जो कवर होगा डिस्टेंस 20, तो ये भाग रहा है तो इसमें से 20 तो इसको कवर करने में लग जाएगा. अगर लॉजिकली सोचो, बस 10 की स्पीड से ही तो डिस्टेंस को खत्म कर रहा है. डिस्टेंस को खत्म कितनी स्पीड से कर रहा है? 10 की स्पीड से. मतलब रिलेटिव वेलोसिटी 10 है तो इसको टाइम ज्यादा लग रहा है. तो सेम डायरेक्शन में टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि डिस्टेंस को एक बढ़ा रहा है और एक घटा रहा है. और जबकि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ही डिस्टेंस को रिड्यूस कर रहे हैं तो टाइम
कम लग रहा है। आर यू गेटिंग इट? जल्दी पहुंच रहे हैं, यहाँ पर देर से पहुंच रहे हैं। आई थिंक आपको क्लियर है, समझ में आ रही बात? ध्यान से देखिए इसको। इट इज ए वेरी गुड क्वेश्चन फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से बिल्कुल क्लियर होता है, जो आगे की क्वेश्चन है उनके लिए। ध्यान से देखो इसको, क्लियर है? तो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आपके पास कि मान लीजिए एक ट्रेन है, दिस इज 500 मीटर लॉन्ग A and this train is B. This is also 500 meter long. This is traveling with 30 meter per second. This is also traveling with some speed, let it be 10 meter per second. कह रहे what is the time to cross each other? Find time taken to क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। अब देखिए, टू क्रॉस डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा बताइए भाई। 500 इसकी लेंथ है, 500 इसकी लेंथ है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? 1000 मीटर। और स्पीड क्या है? 30 माइनस -10, अपोजिट डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकेंड। एक चीज ध्यान देना, अगर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, आधा डाटा किलोमीटर पर आवर में, आधा डाटा मीटर पर सेकंड में, तो आपको सारे को एक ही यूनिट में लाना है। जो किलोमीटर पर आवर में होगा उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। अगर सारा डाटा ही किलोमीटर पर आवर वाले सिस्टम में तो कोई दिक्कत नहीं है, आधा किलोमीटर पर आवर में, आधा मीटर पर सेकंड में, तो यू हैव टू कन्वर्ट अकॉर्डिंगली। यूनिट का सिस्टम जो है वो सेम होना चाहिए, पता है ना आपको। तो अब टाइम कितना लगेगा? टाइम इज ऑब्वियसली डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो हो रहा है 1000 मीटर और स्पीड कितनी आई? 40। तो कहने का मतलब दिस इज 25 सेकेंड्स। तो दे क्रॉस आफ्टर व्हाट टाइम? आफ्टर 25 सेकेंड्स। क्लियर है? कोई डाउट? अब एक क्वेश्चन हम एनसीईआरटी का करते, बढ़िया सा क्वेश्चन। कह रहे पुलिस वैन है, ध्यान से देखिएगा, दिस इज ए पुलिस वैन, इट इज मूविंग विथ सम स्पीड। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इट इज मूविंग विथ सम स्पीड, लेट इट बी 30 किलोमीटर पर आवर। और एक थीफ है, चोर, ये भाग रहा है, पुलिस चेज कर रही थीफ को। डाटा हम कुछ भी ले सकते हैं, एनसीईआरटी में डाटा जो हो उसको आप फॉलो करेंगे। अब एक चोर भाग रहा है, मान लीजिए आपका 120 किलोमीटर पर आवर से। कितनी स्पीड से भाग रहा है? 120 किलोमीटर पर आवर से। देखिए चोर जो है वो 120 से भाग रहा है और पुलिस 30 से उसको चेज कर रही है। ऑब्वियसली चेज नहीं कर पाएगी, पीछे वाले की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए आगे वाले से, तभी चेज करेगा, वरना ये तो भाग जाएगा, ये तो बेचारा 30 से ही चलता रहेगा, है ना। अब यहाँ पर जो पुलिसमैन है वो बुलेट फायर करता है, बुलेट फायर करता है, और बुलेट की जो मजल स्पीड है वो 150 किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। बुलेट की स्पीड कितनी दे रखी? मजल स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर। द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज मजल स्पीड? ध्यान देना, दिस इज स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस वैन, जिससे भी फायर किया है, अभी वैन से फायर किया है, तो ये जो चीज है ये स्पीड बुलेट की नहीं है, ये मजल स्पीड है। मजल स्पीड का मतलब होता है स्पीड ऑफ बुलेट, यहाँ पर मजल स्पीड का मतलब क्या है? यहाँ पर स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस वैन। तो बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस यानी वीबी माइनस वीपी, यस और नो? अब जरा देखो, ये जो स्पीड है 150, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तीनों सेम डायरेक्शन में, तीनों को हमने पॉजिटिव माना हुआ है।
अब VB माइनस VP, व्हाट इज VB पता नहीं, व्हाट इज VP 30 एंड VBP यानी मजल स्पीड 150। तो बुलेट की स्पीड आ गई, इसको इधर लाइए, 180 किलोमीटर पर आवर। तो बुलेट को जो स्पीड मिली वो 180 किलोमीटर पर आवर की मिली। अगर हम इसको समझें दूसरे तरीके से, तो भाई बुलेट 150 से फायर हुई, प्लस में पुलिस वैन की स्पीड उसमें ऐड हो गई, तो बुलेट को जो इफेक्टिव स्पीड मिली वो 150 अपनी और 30 पुलिस वैन की, तो इसको स्पीड मिल गई 180। अब क्वेश्चन है कि विद व्हाट स्पीड, विद व्हाट स्पीड डज बुलेट हिट थीफ कार। बुलेट कितनी स्पीड से हिट करेगी चोर की गाड़ी को? तो बुलेट हिट्स थीफ कार, VBT, बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ, VB माइनस VT। यही हुआ ना भाई, बुलेट चोर की गाड़ी को हिट करेगी तो कितनी स्पीड से हिट करेगी? बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ, VB माइनस VT। व्हाट इज बुलेट 180 एंड व्हाट इज